महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन में एक बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामदास खैरे अकेले रहते थे। उनकी कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि इस उम्र में जब अधिकतर लोग भगवान के नाम का जाप करते हुए शांति से जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वही रामदास खैरे को इस उम्र में एक नए अनुभव का सामना करना पड़ा, और वो था झूठा प्यार और धोखा। ये प्यार एक 36 वर्षीय महिला अर्चना सावे के साथ था। हालांकि प्रेम में निहित भावना से अधिक अर्चना की असली रुचि रामदास खैरे की संपत्ति में थी। अर्चना सावे ने खैरे से दोस्ती करना शुरू किया और धीरे धीरे उनके साथ एक रिश्ते की शुरुआत की। धीरे धीरे अर्चना खैरे के पास रहने लगी और उसने रामदास खैरे से कुछ सोना और पैसे भी प्राप्त किए। जब खैरे ने अर्चना से अपनी संपत्ति और पैसे वापस मांगने शुरू किए, तो अर्चना ने अपनी योजना को एक खतरनाक मोड़ दिया। उसने अपने पति हर्षल अंकुश के साथ मिलकर खैरे की हत्या करने का एक साजिश रच दी। रामदास खैरे के बारे में पुलिस को जो जानकारी मिली, उसके अनुसार खैरे की 2 शादियां हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था और दूसरी पत्नी की मृत्यु 2021 में कोविड के कारण हो गई थी। उनके बच्चे नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और खैरे अकेले ही श्रीवर्धन में रहते थे। पहले उन्होंने एक महिला कविता से शादी करने का सोचा था, लेकिन कविता ने उनसे फ्लैट और गहनों की मांग की, जिससे वो शादी टूट गई। इसके बाद कविता ने अर्चना सावे को खैरे का फोन नंबर दिया और कहा कि वो उनसे संपर्क करे। अर्चना ने खैरे से बात की और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अर्चना ने खैरे से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और इस तरह दोनों के बीच संबंध विकसित हुए। अर्चना ने खैरे के साथ 18 महीनों तक रहकर उनके पैसे और सोने के गहने लिए। बाद में वो खैरे से और पैसे और गहने मांगने लगी, लेकिन खैरे ने उसे कुछ नहीं दिया और जो दिया हुआ था वो बार बार वापस मांगने लगा। इसी दौरान अर्चना ने जून 2024 में अपने नए पति हर्षल शादी की। रामदास खैरे बार बार अर्चना को फोन करके पैसे और गहने वापस मांगने लगा। अर्चना को लगा ये बूढ़ा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अर्चना खैरे से तंग आ गई। उसे लगा खैरे को खत्म किया जाए तो सब ठीक होगा इसलिए, और फिर दोनों ने मिलकर खैरे की हत्या करने की योजना बनाई। अर्चना और हर्षल ने 11 नवंबर 2024 को खैरे को फिर से अपने पास बुलाया। हालांकि खैरे को इस साजिश की कोई भनक नहीं लगी। अर्चना ने खैरे को एक दिन कीटनाशक खिलाकर सोने के लिए बाध्य किया। खैरे के सो जाने के बाद अर्चना और उसके पति ने मिलकर खैरे के सिर पर धारदार हथियार से वार किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वे ये सुनिश्चित करने के लिए खैरे का मुंह और नाक दबा दिए कि वो पूरी तरह से मर जाए। हत्या के बाद उन्होंने खैरे का मोबाइल, गहने और पैसे लेकर घर को बाहर से बंद कर दिया और खुद को गायब कर लिया। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने जांच शुरू की। पुलिस ने खैरे के फोन का ट्रेस किया, लेकिन वो बंद था। जब पुलिस ने घर का दरवाजा खोला तो उन्हें खैरे के शरीर पर गंभीर जख्म मिले और ये मामला हत्या का प्रतीत हुआ। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि अर्चना और उसके पति ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने चेंबूर में उनके घर से दोनों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया। ये घटना एक खतरनाक साजिश का हिस्सा थी, जहां एक महिला और उसके पति ने खैरे की संपत्ति के लालच में उसे मार डाला। इस घटना ने ये सवाल उठाया है कि समाज की नैतिकता और इंसानियत कहां जा रही है। क्या हम रिश्तों को केवल संपत्ति के आधार पर देख रहे हैं? क्या हमारी भावनाओं और रिश्तों की सच्चाई अब केवल पैसों तक सीमित रह गई है? इस घटना ने ये दिखा दिया कि जब पैसे और संपत्ति का मामला आता है तो इंसान अपनी इंसानियत भी भूल सकता है। इस घटना पर आपका क्या विचार है? क्या ये किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा था या केवल एक बेवकूफीपूर्ण निर्णय? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और हमारे
YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।